Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 21 to 26। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि अभी तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, फाइंड 4 नंबर्स। ठीक है, कैसा नंबर चाहिए हमें? फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन सिंपल है? बिकॉज देखो, इस तरह के चैप्टर में, जनरली सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास बस क्या करना होता है, 3-4 गिने चुने हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे है वो सब अपने दिमाग का खेल है। अगर लॉजिक आपने समझ लिया है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको अगर आप एग्जैक्टली समझ चुके हो, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि फॉर्मूले तो वही गिन के 4 हैं, है ना। एक nth टर्म का होता है, आपको पता ही है, एक अपना सम का फॉर्मूला होता है, यही दोनों है एपी में भी जीपी में भी, राइट। अगर इन सारे फॉर्मूले को लगाना है तो सोचो कितने सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, हमारे जनरल लाइफ से कोरिलेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन गिवन होते हैं, जहाँ पे आपको समझना होता है कि बेसिकली गिवन क्या है। जो गिवन है उसको एज इट इज अगर आप लिख डालोगे तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं, इसको वापस पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में। तो हमें चाहिए 4 नंबर्स, ठीक है। और आपने पूरे क्वेश्चन में देखा कि कहीं पे भी हमने बात नहीं की है फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो की, राइट। बट चाहिए हमें जीपी में। तो जीपी में चाहिए तो आपको क्या चाहिए? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड आवर आर। दैट मीन्स ए एंड आर गिवन नहीं है तो हमें क्या करना होगा? अज्यूम करना होगा। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म of the given GP, ठीक है, is your A, ठीक है, and common ratio भी assume कर लेते हैं of the given GP। वो क्या assume करते हैं? आपको पता ही है R, राइट। तो चलो A and R हमने assume कर लिया, फाइन। अब उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इन विच द थर्ड टर्म, अब जो जीपी हमारे पास आ गया है जिसमें ए एंड आर गिवन है, उसी जीपी में से जो थर्ड टर्म होगा इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज गिवन? गिवन दैट जो थर्ड टर्म है, लेट अस अज्यूम मैंने उसको T3 बोल दिया, ओके। सो T3 इज व्हाट? जस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स T1 बाय कितना बोला गया है? 9। दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा? T1 + 9। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? T3 इज इक्वल टू T1 + 9। दैट मीन्स T3 जो है, थर्ड टर्म जो है, वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, और यही तो बोला गया है, राइट, है ना। तो जरा डन हो गया, चलो ये हमने लिख दिया। अब दूसरी बात क्या गिवन है? जो सेकेंड टर्म है, ओके, दैट मीन्स, एंड जो दूसरी बात है दैट मीन्स सेकेंड टर्म के बारे में बोला गया है, तो T2 इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, दैट मीन्स T4 से कितना ज्यादा? बाय 18। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि T4 इधर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख तो लेते हैं, फिर जैसे ही देखा T2 है, T4 है, नहीं मैंने गलत किया है, सो T4 इधर होगा, T2 उधर होगा, वैसे लिख देंगे। क्यों? बिकॉज दिमाग में ये फिक्स रहता है कि 4 है दैट मीन्स ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स यही ज़्यादा होना चाहिए। बट वी आर इन योर जीपी वाला फॉर्मेट, तो जीपी वाले फॉर्मेट में ये कहीं भी ऐसा फिक्स नहीं है कि जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो पहले टर्म से ज़्यादा ही होगा, वो कम भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉमन रेशियो। क्लियर? तो जो भी गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज आपको बस लिख लेना है। तो हमने लिख लिया। अब बस क्या करना है, आपको पता ही है कि T3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ A एंड R, राइट। तो वही लिख देंगे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, T3 की जगह पे करेक्ट AR⁻n - 1 होता है। n क्या है यहाँ? 3, दैट मीन्स 3 - 1 इज 2, सो AR², करेक्ट। एंड दैट इज इक्वल टू T1 क्या होगा? T1 आप सबको पता है A × R⁻1 - 1 करोगे 0। ऐसे भी पता है कि अपना फर्स्ट टर्म जो है वो A एंड T1 इज दैट ओनली, सो वी कैन राइट हियर A + 9। डन, ठीक है, नो प्रॉब्लम टिल हियर।
फ्रॉम हियर ऑल्सो देख लो कि क्या है ये T2 है, दैट मीन्स AR की बात की है हमने, इक्वल्स टू T4 है, दैट मीन्स AR क्यूब की बात की है, प्लस 18। डन टिल हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है, AR की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर तो GP आराम से लिख दोगे। तो कैसे सॉल्व करें? आप चाहो तो प्लस माइनस कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या तो अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ कि फ्रॉम हियर A को लेके जाते हैं इस साइड, तो क्या बचे, उसके बाद A कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर A कॉमन ले लिया और इसको इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, R² - 1 इक्वल्स टू 9। इसको अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन डू व्हाट, AR क्यूब को इधर लेके जाते हैं और फिर देखो AR कॉमन लिया जा सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी AR है। तो अगर AR में कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 - R² इक्वल्स टू 18। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ठीक है, अब फ्रॉम हियर यहाँ पे देखो तो R² - 1 है, तो यहाँ पे 1 - R² है, तो चलो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सेम हो जाएगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। तो दिस इज -AR इंटू R² - 1 लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 18, करेक्ट, ठीक है। अब इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। डन, आई कैन डू दैट। चलो मैंने कर लिया ये। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं 2 में से 1 को या 1 में से 2 को किसी को डिवाइड कर दूँ, रेशियो ले लूँ दोनों का, तो R² - 1 A कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और R की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड में आराम से दिख रहा है कि नंबर्स है ना। तो चलो कर लेते हैं। सो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन जब हमने 1 किया, दैट मीन्स 2 और 1 का जब रेशियो लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ है -AR एंड देन ब्रैकेट में है R² - 1 डिवाइड बाय है अपने पास A इंटू R² - 1, राइट हैंड साइड में है 18 डिवाइड बाय है अपना 9। तो देख लो R² - 1 कैंसिल, R भी देन A भी अपना कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ माइनस है और यहाँ से 2 टाइम्स ये भी कैंसिल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, अगर R की वैल्यू मैं लिखूँ तो दिस इज -2। सो R की वैल्यू आ चुकी है -2 एंड दिस इज द आंसर। तो हमें चाहिए क्या था यहाँ पे, फाइंड 4 नंबर्स। तो अब मुझे बताओ R की वैल्यू निकल गई है, तो क्या आप A की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी, फ्रॉम हियर ओनली वी कैन राइट 9/R² - 1 कर सकते हैं। तो देखो 9/R², क्या है, 2² हो जाएगा, 4 - 1 3, दैट मीन्स 9/3, दैट इज नथिंग बट 3। तो R की वैल्यू आ गई थी, A की भी वैल्यू आ गई है 3। अब तो आप नंबर तो लिख ही सकते हो आराम से, चलो लिख देते हैं नंबर। सो देयरफॉर 4 numbers of the given GP, बिकॉज उसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमने फॉलो किए हैं, R क्या हो जाएगा, देखो पहला टर्म है A, दैट इज 3, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। सो 3 विल बी द फर्स्ट नंबर एंड देन दूसरा क्या हो जाएगा, A इंटू R होता है जनरली, तो A इंटू R कितना हो जाएगा, -6 एंड देन अगेन -2 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज +12, देन अगेन -2 से तो -24। So these are the 4 numbers of the given GP, 3, -6, 12 and -24. So this is the answer. Now let's move to question number 22. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं इसमें क्या करना है। If the pth, qth and rth terms of a GP, ठीक है, are A, B and C respectively, prove that this. फाइन, बहुत ही सिंपल है, बट एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि जनरली हमारा क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि पहला टर्म अपना A है और फिर कॉमन रेशियो R है, बट यहाँ पे ना ही हम पहले टर्म को A कंसिडर कर सकते हैं और ना ही कॉमन रेशियो को R, बिकॉज वो दोनों ही यहाँ पे यूज हो चुका है। इफ़ यू विल सी हियर, देखो R भी यूज हो चुका है, A भी यूज हो चुका है, दैट मीन्स A एंड R को छोड़ के एंड P, Q, B एंड C को, इन 6 को छोड़ के आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। क्लियर, समझ में आ रही बात? बहुत बच्चे ऐसा कंफ्यूजन करते हैं यहाँ पे कि A चलो ले लिया उन्होंने, R भी ले लिया और फिर उसके बाद A कौन सा वाला कौन था, कौन सा वाला R था, सब इधर उधर हो जाता है और फिर गलती हो जाती है इतने सिंपल क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पे जो गिवन है उसको छोड़ के आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो चलो ले लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो मैं अज्यूम कर रही हूँ T एंड G, राइट।
टर्म से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो चलो टी ले लिया, जी ले लिया, कुछ भी, आप कुछ भी चाहो, कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल आर नहीं ले सकते हो, आप चाहो तो कैपिटल ए कैपिटल आर भी ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सो नाउ सबसे पहले बस लिख देना जो भी आप अज्यूम कर रहे हो। लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज, मैंने अज्यूम कर लिया है स्मॉल टी, ठीक है, एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी इज योर, मैंने अज्यूम कर लिया था जी, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर अपना जो pth टर्म के बारे में हमने बात की है, सो दैट मीन्स टीपी इज हियर, व्हाट इज गिवन, सबसे पहले लिख दो कि व्हाट इज गिवन हियर, गिवन है टीपी इक्वल्स टू ए, देन टीक्यू इक्वल्स टू बी एंड टी आर इज हियर गिवन एज सी, ये सब गिवन है। सो टीपी इक्वल्स टू ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेल मी। कायदे से अगर मैं टी एन जी रख रही हूँ ए एन आर को, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन होता है, तो ए की जगह हम लिखेंगे टी, आर की जगह लिखेंगे जी, टू द पावर एन माइनस वन, एन की जगह क्या है यहाँ पे दिस पी, दैट इज पी माइनस वन, यही है अपना, एंड दैट इज नथिंग बट ए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेम टू सेम डिटो वहाँ पे बस फिल करनी है आपको वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। एंड फ्रॉम हियर क्या आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा टी, देन हमने लिखना है जी, एंड यहाँ पे n की जगह पे हो गया है q, सो q माइनस वन इक्वल्स टू हियर b, राइट। सिमिलरली फ्रॉम हियर इट विल बी t इंटू जी आर, एंड यहाँ पे माइनस वन इक्वल्स टू हो गया अपना c, राइट। तो हमने तीनों ही टर्म्स लिख दिए हैं। अब क्या करना है, बस हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो लिख लेते हैं क्या है LHS में। सो देयरफॉर आवर LHS इज व्हाट, इट इज a टू द पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर p माइनस q, राइट, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो बस कुछ नहीं है, a की जगह पे क्या है ये वैल्यू, उसके ऊपर पावर रख दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो लिखते हैं a इक्वल्स टू t है, देन यहाँ पे g है, एंड इसके पावर में है p माइनस वन। अब इस पूरे के ऊपर पावर रख दिया हमने q माइनस r, इतना सही काम है। देन b की जगह पे क्या है, t है, g है, यहाँ पे है q माइनस वन, और इस पूरे के ऊपर पावर है r माइनस p, राइट। एंड देन अगेन c की जगह पे क्या है, t है, g है, एंड देन पावर में है r माइनस वन, और उस पूरे के पावर में है p माइनस q। अब क्या करना है आप सबको पता ही है, मल्टीप्लाई करना है, लिख देनी है वैल्यू। तो सबसे पहले मैं t के पावर में लिख रही हूँ, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा, q माइनस आर इंटू टी टू द पावर r माइनस p है। तो आपको पता है कि जब सेम बेस रहता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड, दैट मीन्स आई कैन ऐड डायरेक्टली फ्रॉम हियर, तो दिस इज प्लस r माइनस p, अगेन वहाँ से भी आएगा पावर, तो प्लस p माइनस q हो गया, डन। तो t का काम हमने कर लिया कंप्लीट। मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ g सेम है, दैट मीन्स इसका भी पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होते हुए ऐड होगा, सबका पावर बेस सेम है, तो व्हाट आई कैन राइट, p माइनस वन इनटू, देखो इसके ऊपर पावर है, दैट मीन्स ऑफकोर्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स q माइनस आर के साथ, प्लस क्या हो रहा है, q माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है r माइनस p के साथ, प्लस क्या है ये r माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है p माइनस q के साथ। ध्यान रखना कि ये सारा का सारा पावर में है जी के, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, q माइनस q कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल, माइनस p प्लस p, दैट मीन्स टू द पावर 0, एंड दैट इज व्हाट 1 ओनली, करेक्ट। अब क्या बचा अपने पास, g सिर्फ बचा है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, लिख दो वैल्यू, सो p इंटू क्यू लिख दिया p q, देन माइनस पी आर, देन माइनस q, ठीक है, माइनस माइनस प्लस r, देन प्लस क्या हो जाएगा q इंटू r, देन माइनस q p, देन माइनस r माइनस माइनस प्लस p, प्लस अगेन r इंटू p, देन माइनस q इंटू r, ठीक है, माइनस p, एंड देन माइनस माइनस प्लस q। अब सबको देख लो कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आई कैन सी हियर पी क्यू। चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। अब ये है पी क्यू, यहाँ दिख रहा है माइनस क्यू पी, दोनों सेम ही है, उल्टा पुल्टा करो सेम करो, वही है माइनस पी आर, और यहाँ पे है प्लस आर पी, ये भी कैंसिल, माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये भी कैंसिल, देन प्लस आर है यहाँ पे माइनस आर, ये भी कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये भी कैंसिल, बचा p माइनस पी, ये भी गया, तो बचा क्या अपने पास, दैट मीन्स ये भी कैंसिल,
तो बचा क्या अपने पास g टू द पावर 0 एंड दैट इज नथिंग बट 1 और यही है अपना RHS और हमने इसे कर दिया प्रूव। क्लियर, अंडरस्टूड था ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GP आर A एंड B। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर। फर्स्ट टर्म दैट इज लेट अस अज्यूम T1 है, ये वो है गिवन अपना A, ठीक है। एंड nth टर्म चलो तो Tn हो जाएगा, वो है अपना B हियर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। डन। एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स then you have to prove, that means n term T1 से लेके Tn तक, that means T1 into T2 into T3 till Tn, that means what is given here, given that T1 into T2 into T3 so on till Tn is equal to what here, P, capital P given है, ठीक है, यही गिवन है। P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, देन यू हैव टू प्रूव दैट P स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू AB टू द पावर n, यही हमें प्रूव करना है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। और इतनी बातें बता दी गई हैं। क्या करोगे, देखो आपको कोई भी टर्म लिखने के लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो गिवन है बट कॉमन रेशियो नहीं है, तो उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो अज्यूम किया। Let us assume that the common ratio of the given GP is your R. ओके, तो जैसे ही हमने इसे अज्यूम कर लिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, Tn के बारे में लिख सकते हैं, T2 के बारे में, T3, T1 तो ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इम्प्लाइज T1 क्या है अपना, ये तो A ही रहेगा, ठीक है। T2 क्या हो जाएगी वैल्यू, टेल मी, A इंटू R हो जाएगा, राइट। देन T3 की वैल्यू हो जाएगी अपनी AR स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरह से T4 की वैल्यू हो जाएगी AR क्यूब एंड सो ऑन। Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इंटू R टू द पावर n-1, राइट। हमने सबकी वैल्यू लिख दी है, करेक्ट। अब हमारे पास है क्या, Tn की वैल्यू जो A इंटू R टू द पावर n-1 है, दैट इज नथिंग बट B। आर यू गेटिंग दिस? मैंने इसलिए ये लिखा है बिकॉज Tn की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और T1 की वैल्यू भी गिवन है, ये दोनों वैल्यू गिवन है, बाकी सारा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी बात कि ये P का मतलब है सबका प्रोडक्ट, तो चलो इसको लिखते हैं और फिर वहां से हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट दिस टर्म। क्लियर, चलो देख लेते हैं। As it is given that P equals to T1, T2, T3 till Tn, so this implies what, that P is here, T1 की जगह लिख सकते हैं A, then here it is what, AR, then AR square, so on till कहाँ तक, A into, just tell me ये क्या है, R to the power n-1, तो we can write that R to the power n-1, done, no problem till here। चलो ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या किया जा सकता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो A कितनी बारी आया है, 1 2 3 टिल n टाइम्स, राइट, बिकॉज हम चल रहे हैं n नंबर तक, तो n टाइम्स आया है A, दैट मीन्स A टू द पावर कितना है n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, डन। इनटू अब R देखो कितना है, R यहाँ पे अगर मैं ऐसे देख लूँ तो दिस इज योर 1 इंटू R स्क्वायर टिल R टू द पावर n-1 है, दैट मीन्स अगर मैं सोचूँ तो R की पावर में, R बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, दैट मीन्स R की पावर में क्या क्या ऐड हो रहा है, 1 + 2 + 3 टिल कहाँ तक, n-1 तक। A में हमने क्या किया, देखो A में भी हमने पावर ऐड किया है, कैसे, 1 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐड किया 1, फिर यहाँ पे ऐड किया 1, कहाँ तक चल रहे हैं, n टर्म तक, तभी हमने यहाँ पे लिख दिया A टू द पावर n, करेक्ट, n टाइम्स ऐड हुआ है। और यहाँ पे R में पावर देखो, बस यहाँ छोड़ के बाकी हर जगह पावर है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 1 था, 2 था, फिर लास्ट वाले टर्म में है n-1, तभी हमने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया है, राइट। दैट मीन्स अब अगर ध्यान दो तो दिस होल टर्म इज व्हाट, 1 + 2 + 3 जो है टिल n-1 तक, ये है क्या, करेक्ट, दिस इज इन AP, है ना, ये AP। देख लो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ, 1, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ A, और आप सबको पता है कि सम ऑफ AP क्या होता है n टर्म का, राइट। तो आप लिख सकते हो n/2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म भी होता है, या तो फिर 2A + n-1 इंटू D करते हैं, तो बहुत ईजी होता है, जब लास्ट टर्म हमें पता है तो आराम से हम लिख देते हैं ना, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, तो चलो वही कर देते हैं। सो हियर वी कैन राइट, ये तो A टू द पावर n है, इसको रहने दो एज इट इज। ना यहाँ पे इंटू R टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है
आपका सम मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रही हूँ सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल। एस एन जो होता है इन टर्म्स ऑफ ए पी में वो होता है अपना n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल होता है अपना लास्ट टर्म और ए होता है अपना फर्स्ट टर्म, राइट। तो उसके हिसाब से n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। कभी भी कंफ्यूजन में ये मत कर देना 1 1 यहाँ से कैंसिल कर दिया और फिर आप 2 से लेके n है तो आप बोल दो कि n। नो, अगर 2 से भी काउंट करो तब भी ये कितना हो जाएगा n-1 टर्म, और ऐसे भी देखो कि 1 से कहाँ तक जा रहे हैं n-1 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n-1। सो व्हाट वी कैन राइट, n की जगह हो जाएगा n-1/2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है ये n-1, करेक्ट। अब आप आराम से कैंसिल करा सकते हो, तो दिस इज 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास a⁴n इंटू r⁴ n इंटू n-1/2। जब बाद में आप पढ़ोगे इसी एक्सरसाइज इसी चैप्टर में लास्ट में, देन यू विल सी कि ये क्या है, n नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कहीं और से नहीं बल्कि इस AP के सम से ही आता है, और आपको वो हमेशा याद रखना चाहिए, राइट। तो अगर आप वो जानते रहते तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे n इंटू n-1/2। क्लियर, ठीक है। तो चलो ये हमने कर लिया, दैट मीन्स p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमें यहाँ प्रूव करना है कि p की जो स्क्वायर होगी वो हो जाएगा ab⁴n। चलो निकालते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि जो p स्क्वायर है वो क्या होगा, टेल मी, करेक्ट, यही हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे n का स्क्वायर है तो दैट मीन्स a⁴n का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो कुछ और नहीं बल्कि a⁴2n ही है, करेक्ट, यही है अपना। तो दैट मीन्स ये लिख सकते हैं इनटू r⁴, देखो 2 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ n इंटू n-1, राइट। नो कन्फ्यूजन टिल हियर। आप अगर ध्यान से देखो तो कैन आई राइट दिस, यहाँ पे जो ये 2n है उसे मैं लिख सकती हूँ a², और यहाँ पे लिख सकती हूँ r⁴n-1, और टोटल का पावर मैं कर सकती हूँ n, कर सकती हूँ। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा अपना a² इंटू मैंने बोला है r⁴n-1 किया, अब पूरे का पावर हमने ले लिया है n। कैन वी डू दिस, दैट मीन्स यहाँ जो 2 था उसको बस अंदर डाल दिया और n को बाहर ले लिया है। वी कैन डू दिस राइट, बिकॉज a² का भी मतलब वही है जो an⁴2 का मतलब है, सेम है दोनों वैल्यू, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस। अब देखो ये क्यों किया मैंने, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स फ्रॉम हियर p² की वैल्यू क्या आ जा रही है, अगर मैं चाहूँ तो आई कैन राइट दिस a इंटू r⁴n-1 और पूरे का पावर n। आई कैन राइट a² को a इंटू ए तो लिख ही सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से, तो दिस इज व्हाट, a इंटू r⁴n-1 जो है वो क्या है, वो तो अपना b है या नहीं, देख रहे हो आप यहाँ, दिस इज b ओनली, राइट। यही गिवन था अपना tn, और वही था अपने पास a इंटू r⁴n-1, तो व्हाट वी कैन राइट एट दिस प्लेस b। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, p² इज इक्वल टू a इंटू b⁴n और नॉट, और यही तो हमें प्रूव करना था। कैन यू सी दिस, कितना ही इजी प्रॉब्लम था अपने पास, बस जो गिवन है उसको हमने लिख लिया, उसके बाद जैसे जैसे करते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं इसमें क्या करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ओके, ऑफ अ GP to the sum of terms from n+1th to 2nth term is 1/r⁴n। बहुत ही सिंपल है, देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो यू शुड जस्ट गिव टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन। अगर एक बार क्वेश्चन आपने समझ लिया ना तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, ठीक है। बट क्वेश्चन समझना ही हमारा मेन है यहाँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह के चैप्टर में, दैट मीन सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले में, जहाँ फॉर्मूला बहुत ही कम है हमारे पास, मेन है लॉजिक आपको क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन समझ लिए तो फिर लिख लो, उसके बाद तो आप समझ जाओगे आराम से कैसे सॉल्व करना है। तो क्या है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है कि हमें देखना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, राइट, दैट मीन्स Sn देखना है, एंड दूसरा है अपना n+1 से लेके 2n का जो सम है दैट निकालना है, उन दोनों का रेशियो लेना है, दैट मीन्स हमें GP के बारे में बात करनी है। तो GP हम कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास करेक्ट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो होता है। तो सबसे पहले तो वो अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म
of the given GP is A and the common ratio of the same given GP is your R. ठीक है, अब अगर A एंड R पता है तो आपको पता है कि GP क्या है. ठीक है, सो देयरफॉर अपना जो GP है यहाँ वो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर एंड सो ऑन. यही हो रहा है. ठीक है, यही वाला लिख दिया हमने यहाँ पे GP को. अब दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से चलता रहेगा. ओके, गिविंग यहाँ पे गिवन की A एंड R है, इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया है. अब देखो हमारे पास है क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हमें लिखना है, तो लेट अस अज्यूम उसको मैंने लिख दिया S1. ओके, सो हियर S1 इज नथिंग बट Sn. ओके, दैट मीन्स n टर्म्स तक जा रहे हैं और ये क्या है, A प्लस AR स्क्वायर टिल हम जा रहे हैं n टर्म तक, दैट मीन्स प्लस AR टू द पावर n-1 तक जा रहे हैं. n टर्म दैट मीन्स यही हो रहा है. करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर. ओके, डन. अब देखो यहाँ से मैं चाहूँ तो A कॉमन ले सकती हूँ, है ना. तो अगर A कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस R स्क्वायर चलता रहा प्लस R टू द पावर n-1 बन गया है. ठीक है, बस इतना छोड़ दिया. एंड S2 जो है वो क्या है अपना, Sn+1 से लेके 2n तक, यही है ये, है ना. ये इसी के बारे में बात की है हमने. वो क्या हो जाएगा, टेल मी. दैट मीन्स यहाँ n+1th टर्म जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम AR n-1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n और नॉट. राइट, वी कैन डू दैट. ठीक है, अब देखो प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म AR टू द पावर n+1 हो जाएगा. करेक्ट, दैट मीन्स जस्ट एक एक वैल्यू बढ़ेगी. AR टू द पावर n+2 होगा टिल कहाँ तक जाना है, 2nth टर्म तक. दैट मीन्स हम लिखेंगे A इंटू R टू द पावर 2n-1 और नॉट. करेक्ट, टिल हियर देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. अब देखो, अब इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ से भी देखो कि क्या कॉमन लिया जा सकता है. आई कैन टेक A इंटू R टू द पावर n कॉमन. R टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, हर जगह है वो. तो अगर ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा R, यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर. हियर यू कैन सी R स्क्वायर इंटू R टू द पावर n क्या होता है, n+2 ओनली. ठीक है, प्लस टिल कहाँ तक चलेंगे. अब इसमें देखो A तो ऑलरेडी कॉमन है, दैट मीन्स R होगा. R टू द पावर क्या हो जाएगा, 2n-1 माइनस n करोगे तो क्या मिलेगा, करेक्ट, दिस इज n-1 ओनली. राइट, डन. अब देते हैं, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या था, इन दोनों का जो रेशियो है, दैट मीन्स देयरफॉर नाउ S1 अपॉन S2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहीं से आप देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल बी दिस होल टर्म डिवाइड बाय दिस होल टर्म. लिख दो यहाँ पे दोनों टर्म और देख लो कि क्या क्या कैंसिल होगा. तो हियर यू ऑल कैन सी कि ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ ऑलरेडी है, ये A है और ये पूरा टर्म है, दैट मीन्स ये पूरा कैंसिल होगा. तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/R टू द पावर n. और यही तो हमें शो करना था और हमने कर दिया इसे प्रूफ. क्लियर. आप चाहो तो इसके बाद से उसका सम भी लिख सकते हो, क्या होता है वो, A इंटू R टू द पावर n-1 अपॉन R-1. उस तरीके से भी चाहो तब भी आप कर सकते हो. चलो मैं उस तरीके से भी बता देती हूँ. सो दिस इज नथिंग बट A इंटू R टू द पावर n-1 अपॉन R-1 आई कैन राइट. ठीक है, आप सबको पता है सम. और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो इसका पहला टर्म क्या है, A इंटू R टू द पावर n, तो पूरा लिखना पड़ेगा. तो चलो A इंटू R टू द पावर n. अगेन अगर देखो दोनों में से कोई भी, यहाँ पे देख लो कोई भी दो टर्म ले लो तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस R ओनली. सो सेम यहाँ पे R टू द पावर n-1 अपॉन R-1 हो जाएगा. तो यहाँ से भी अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, R टू द पावर n-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल, R-1 भी कैंसिल, A भी कैंसिल, तो बच्चा क्या, 1 अपॉन R टू द पावर n. करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड. तो दोनों ही तरीके से यू विल सी कि आप इसे प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25. देखते हैं इसमें क्या करना है. इफ A, B, C and D are in GP, ठीक है, then show that A square plus B square plus C square multiplied by B square plus C square plus D square equals to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर. ऐसे देखोगे तो लगेगा क्या है, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है. बट आपके पास जो गिवन कंडीशन है, दैट मीन्स A, B, C and D are in GP, यहीं से काफ़ी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो चलो पहले वहाँ से लिख देते हैं. एज गिवन दैट A, B, C
एंड डी आर इन जीपी, ठीक है। तो जब भी कोई टर्म जीपी में होता है तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स ए बी सी एंड डी जो है ये पूरा सीक्वेंस जीपी में है, तो इसका मतलब है कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी एंड दैट इज इक्वल टू डी अपॉन सी। करेक्ट, लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो फ्रॉम हियर मैं इन दोनों को लिख रही हूँ, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू करेक्ट ए डी, डन। एंड अब इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एंड क्या हो जा रहा है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। दैट मीन्स ये तीन कंडीशन अपने पास आ चुके हैं। तो इस तीनों कंडीशन को यूज करके क्या हम ये छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करो, कुछ नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक जगह पे पहुंच जाओ, फिर वहाँ राइट हैंड साइड में उसको ओपन करो, उसको एक जगह पे पहुंचा दो, देखोगे कि दोनों रास्ता सेम मंजिल तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। सो आवर LHS इज हियर व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही है अपने पास। a स्क्वायर के साथ सारे मल्टीप्लाई होंगे, फिर b स्क्वायर के साथ सारे, एंड देन c स्क्वायर के साथ सारे। दैट मीन्स बेसिकली वी विल हैव 9 टर्म्स। तो चलो 9 टर्म्स लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, डन। प्लस अब b स्क्वायर से स्टार्ट करो, सो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। B4 नहीं लिख रही हूँ पर्पसफुली, बिकॉज हमें चाहिए ए बी बी सी एंड सी डी वाला फॉर्म, और आप अगर देखो ध्यान से तो b स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी है। ओके, तो एक b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने देंगे, एक को हम लिख देंगे ए सी। ओके, तो चलो अभी के लिए b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डन। प्लस अब c से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके बाद हमें कहाँ तक बढ़ना है, ऐसे क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों को, दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है उसे भी आप ओपन कर दो। ठीक है, तो चलो उसे ओपन करते हैं। सो नाउ आवर राइट हैंड साइड इज योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी फॉर्मेट में इसको ओपन कर देते हैं। तो दिस विल बी व्हाट, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट मीन्स 2ab की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जा रहा है, बी स्क्वायर इंटू ए सी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस 2bc की जगह पे इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, 2 मैं लिख दे रही हूँ bd इंटू सी स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए, तो a b c d है। तो आई कैन राइट देख तो a b c d मल्टीप्लाई होगा, बट आई कैन राइट हियर a c एंड b d को साथ में, दैट मीन्स a c b d, क्यों, बिकॉज b d है यहाँ पे और a c है यहाँ पे। करेक्ट, तो आई कैन राइट हियर 2 इंटू ए सी बी डी। ठीक है, बस यहाँ लिखने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखो तो मैं उसे अरेंज कर सकती हूँ, दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो लिख दिया पहले। फिर चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कहाँ से लेना है, यहाँ से ले लिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर चाहिए था हमें सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ से ले लेते हैं सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, डन। अब देखो क्या चाहिए हमें, 2b स्क्वायर ए सी, और अब अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को आई कैन राइट बी स्क्वायर इंटू ए सी, राइट। देखो b स्क्वायर इंटू ए सी है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला टर्म जो है, डिफरेंट कलर ले लेती हूँ मैं, तो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को वी कैन राइट बी स्क्वायर इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ मैंने जानबूझ के स्पेस छोड़ा है, बिकॉज आप अभी ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म एक और जगह से कहीं से आपको मिल सकता है। कहाँ से, लेट्स सी, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जो है यहाँ पे ए सी है, वो ए सी का होल स्क्वायर, और ए सी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर। दैट मीन्स एक ए सी को मैं लिख सकती हूँ सिर्फ ए सी, और एक ए सी को बी स्क्वायर बना सकती हूँ, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स आ गया ना।
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो अब ये वाला टर्म भी हमने लिख लिया। अब देखते हैं 2BD² के बारे में, दैट मीन्स C² वाला टर्म देख लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि C² इंटू C² है और C² इक्वल्स टू क्या होता है BD, दैट मीन्स वहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ एक C² और एक BD, करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा वाला टर्म, दैट मीन्स BD वाला टर्म कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है BD वाला टर्म, दैट मीन्स BD का स्क्वायर है, दैट मीन्स BD का होल स्क्वायर और BD इक्वल्स टू C² होता है, तो एक C² वहाँ से ले सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा अपना 2C² BD। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। नाउ चलो ये वाला टर्म भी डन। अब प्लस बचा क्या, C² इंटू B² है, C² इंटू B² है यहाँ पे, ओके डन। और फिर हमारे पास एक और है A² इंटू D²। तो अब ध्यान से अगर देखो तो A² इंटू D² है, इसका मतलब है AD इंटू BC है। और यहाँ से भी अगर देखो तो BC है, दैट CB मतलब BC होता है, तो BC इंटू अपना AD है, करेक्ट। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस होल थिंग एज दिस ओनली, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट AC इंटू BD 2 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इन दोनों को जब हमने ऐड किया इसे और इसे, तो यही दे रहा है, और ये क्या है अपना सेम टर्म और नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation number 2 we can say that our LHS is equal to your RHS. So इस तरह से ये हो गया अपना प्रूफ, डन, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स इसमें हमें करना क्या है, insert 2 numbers, ठीक है, in between 3 and 81 so that the resulting sequence is in GP. That means कायदे से हमें 3 and 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं such that जो अपना रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो होगा GP का। क्या मतलब है, yes that means we are talking about geometric mean। आपको याद होगा जस्ट लाइक अर्थमेटिक मीन, जब हम n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते थे तो वहाँ पे हम बात करते थे कॉमन डिफरेंस की, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे और फिर उसमें बस हम ऐड करते जाते थे उसको और निकाल लेते थे टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करेंगे करेक्ट कॉमन रेशियो की। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास सोच लो कि A एंड B जो है 2 टर्म है, 2 नंबर्स गिवन है, 2 टर्म्स गिवन है, और इसके बीच हमें इंसर्ट करना है n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो जब n नंबर्स ऑफ टर्म इंसर्ट करना है इन सच अ वे दैट कि अपना जो सीक्वेंस बनेगा वो GP में बने, तो यहाँ पे हम कॉमन रेशियो जो निकालते हैं वो निकालते हैं B/A टू द पावर 1/n+1, ठीक है। तो अब अगर हमें चाहिए n नंबर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे, तो जो अपना GM1 दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन 1 होगा वो क्या हो जाएगा A इंटू R। ज्योमेट्रिक मीन 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा AR²। सिमिलरली 3, 4 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। आर यू गेटिंग दिस। तो दैट मीन्स AR इंटू R किया तो AR² आया, AR² इंटू R करेंगे तो AR³ आएगा, एंड ऐसे ऐसे। तो दैट मीन्स मेन यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि R की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, और उसके बाद तो आपका आराम से कितने भी नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आप बता सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोचना है कि कहाँ से ये R की वैल्यू आती है। इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूँगी, बट बिफोर दैट मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों ने इसको अपने आप से पढ़ा। ओके तो चलो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सेम फॉर्मूला। सो मैंने वहाँ हाईलाइट भी कर दिया है कि ये है आपका होमवर्क, आपको ये करके रखना है कि कैसे आया है ये फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो व्हाट इज हियर, सो वी हैव 3 and 81, ओके। तो 3 and 81 है, so this implies that A is here 3 and B is here 81, therefore अपना जो R है that is nothing but common ratio, यहाँ पे लिख भी सकते हो that common ratio R will be what, that B/A to the power 1/n+1, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में वेयर n is nothing but number of geometric mean, okay। so this implies that यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B/A that is 81/3
टू द पावर 1 अपॉन हमें चाहिए कितने, हमें यहाँ पे बस 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, दैट मीन्स n की वैल्यू है 2, सो दिस इज 2 + 1, करेक्ट. हियर ऑल्सो यू कैन राइट फॉर इंसर्टिंग 2 नंबर्स, ठीक है. दैट्स वाई n की वैल्यू क्या हो गई है, दिस इम्प्लाइज n इज हियर 2 ओनली, करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू 3 है, 81 है, आप सबको पता ही है कि कितनी बार में कैंसिल होता है, 27, एंड देन टू द पावर 1 अपॉन 3, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 27. सो ये कितना होता है, करेक्ट, दिस इज 3 ओनली. सो दिस इम्प्लाइज दैट r इज हियर 3. जब r की वैल्यू 3 आ चुकी है और a आपको पता ही है, दैट मीन्स 3 और 81 के बीच में इंसर्ट करना है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 3. सो देयरफॉर आवर GP इज व्हाट, टेल मी, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड देन दूसरा टर्म 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, 9 × 3 दैट इज नथिंग बट 27, एंड उसके बाद तो 81 है ही. दैट मीन्स बेसिकली अपना जो आंसर है वो 2 टर्म है, दैट इज 9 and 27. देयरफॉर 2 टर्म्स, दैट मीन्स 2 नंबर्स टू बी इंसर्टेड आर व्हाट इज हियर, 9 and 27. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.